अगर पंजाब में आप अपने मंत्री को गिरफ्तार करवाते हैं उनके खिलाफ मामला पाए जाने पर तो उसको आप जायज ठहराते हैं। राजधानी दिल्ली में अगर ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर आपको लगता है कि उसके पीछे बीजेपी है। यह दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। और चित्रा जी, बहुत धैर्य से मैं चाहूंगा कि मनोज तिवारी जी भी मेरी बातों को सुने। दरअसल एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। तो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो, जिस पार्टी का इतिहास ये रहा कि 500 करोड़ का राफेल जहाज 1627 करोड़ में खरीदा, जिस पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती हो, जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हों, उस पार्टी को हर जगह भ्रष्टाचार नजर आएगा। मुझे मनोज तिवारी जी से इस पे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो सिर्फ उनसे विनम्रता पूर्वक और आपसे भी ये चाहता हूं कि ये सवाल उनसे जरूर पूछिए। आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, राजेंद्र कुमार जी उनके प्रमुख सचिव को पकड़ा, इतने वर्ष बीत गए, 7-8 वर्ष बीत गए, उस मामले में क्या हुआ बताइए देश को। आप बताइए, मनीष सिसोदिया के घर पे आपने सीबीआई का छापा मारा, आपने पूरे देश में मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, उस मामले में क्या निकला बताइए पूरे देश को। आप बताइए, सत्येंद्र जैन ने 5 साल तक सीबीआई के दायरे में अपनी जांच करवाई, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और बाद में सीबीआई ने कह दिया हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। बताइए पूरे देश में सत्येंद्र जैन जी को क्यों बदनाम किया गया। 34 विधायकों पे 140 मुकदमा लगा के 72 मामलों में वो कोर्ट से बरी किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई जाती है। सोमनाथ भारती के कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस के लोग चले जाते हैं। आप बताइए, इन सारे केसेस में जो हमारे विधायक बरी हुए, जिनको आप इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के अपराधी, गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी सब कुछ बता रहे थे, आज वो बरी होके निकल आए। आपकी पार्टी और आप लोग उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? और ये जो शिकायत आप कह रहे हैं, मैं तो आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार हुआ था, अगर कोई शिकायत थी आपके पास, तो 3 साल में वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अभी भी एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के। इसको सामान्य समझ का 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ लेगा कि अगर शिकायत में कोई सत्यता होती तो 3 साल पहले ही इसकी जांच हो गई होती। अगर थाने में किसी अपराध की, किसी भ्रष्टाचार की, किसी बड़े मामले की आप शिकायत करेंगे तो वो उसको 24 घंटे में, 48 घंटे में फॉरवर्ड करके जांच करा के उस पर रिपोर्ट फाइल कर देता है कि भाई इसमें साक्ष्य मिला, इसमें साक्ष्य नहीं मिला। 3 साल तक इसको आप चूजे की तरह बैठा के पका रहे थे और 3 साल के बाद मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं अब हम इसकी जांच कराएंगे। इसको कौन मानेगा? 5वीं में पढ़ने वाला 3 साल क्यों बैठे रहे मनोज तिवारी जी? आप लोग दुर्भावना से ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, दुर्भावना की राजनीति कर रही है बीजेपी इस पूरे मामले पर। जवाब चित्रा जी, आज तक के मार्फत पूरे देश को पता चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया संजय भाई ने कि इतना 3 साल क्यों लग गया। मैंने जब ये केस किया तो मेरे ऊपर आज भी केस चल रहा है संजय जी, डिफेमेशन का। आज भी मनीष सिसोदिया ने हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस करके इस केस को रोका हुआ है कि पहले ये डिफेमेशन का केस बनता है कि नहीं, इसका केस लड़ रहा हूं मैं। हरीश खुराना लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं, मनजिंदर सिरसा लड़ रहे हैं। ये सारा केस हम लोग कोर्ट में आज भी लड़ रहे हैं संजय भाई, ये रुका हुआ नहीं है। और एसीबी कह रही है कि पहले केस कोर्ट में आ जाए कि ये डिफेमेशन लगता है कि नहीं। अगर हम किसी घटना के घोटाले की जांच करने की बात कर रहे हैं तो इसमें डिफेमेशन कहां से आता है? चित्रा जी आप हमें बताएं। हमें 3 साल से मैं लगातार लड़ रहा हूं। मुझे यह भी कहा गया कि तुम सॉरी बोल दो। मैंने कहा मैं क्यों सॉरी बोलूं जब इसी दिल्ली में परमानेंट स्ट्रक्चर 8.5 लाख रुपया में बन रहा है, तो हम कैसे एक कमरे को 30 लाख रुपए में बनता हुआ स्वीकार कर लें? दिल्ली की जनता को गलियों में जाइए, मैं जहां बैठा हूं यहां पे हमारे साथ कई लोग बैठे हैं। अभी एक कम्युनिटी सेंटर खुलवाने के लिए यहां पे मुझे आना पड़ा
ठीक उसको दिल्ली सरकार से डीडीए को ट्रांसफर कराना पड़ा। ये सारी समस्याएं जमीन पे हैं। लेकिन आप बताइए कि हम तो केस खत्म ही नहीं हुआ है, केस चल रहा है। और भूलिए मत संजय भाई कि इस देश में तो 50-50 साल केस लटकाया गया, लेकिन भ्रष्टाचारी बरी नहीं होता है। हम सारे साक्ष्य के साथ केस लड़ रहे हैं। और पक्का विश्वास रखिए संजय भाई कि मनीष सिसोदिया जी को 8.5 लाख का कमरा 30 लाख रुपया में बनाने का इस दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा सर। कोई बच नहीं सकता, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जांच अगर अरविंद एजेंसियां केजरीवाल सही जी, दिशा में मनोज है। तिवारी आज जी, मुझे फिर अगर खुशी वो है आरोप लगा इस रहे हैं मामले कि को मनीष उठाया सिसोदिया गया। के खिलाफ भी षड्यंत्र रचते हुए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि दरअसल यही वो पूरा मामला है जिसमें आगे आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पर तो ये सारे घोटालों की आंच आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया। आज सत्येंद्र जैन जी पे हवाला कारोबार सिद्ध हुआ है। आप सोचते हैं कोई नेता कहीं और किसी आरोप में आए तो आए, हवाला कारोबारी दिल्ली के शासन पे बैठने के बाद दिल्ली से लूटा हुआ पैसा फर्जी सेल कंपनियां बना करके उनमें देना, हवाला कारोबार के नाम पे मंत्री अगर ऐसा काम करे और उस मंत्री का मुख्यमंत्री बचाव करे तो आंच तो आनी है इस जांच की। इसलिए अरविंद केजरीवाल तो भी मनीष सिसोदिया जी का नाम लिए हैं। अभी तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पे भी आरोप लगवाएंगे, क्योंकि अब उनका यहां से पाप का घड़ा भरा है, वो भागना चाहते हैं। इसलिए वो बहुत लोगों का नाम लेंगे। लेकिन हर कोई जिसने अपराध किया है, चाहे वो मनोज सिसोदिया जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप याद रखिए कि अपराधी चाहे कितना शयाना क्यों न हो, उसको जांच का सामना करना होगा।